अब फॉर्मल लेटर में भी अगर एंट्री कर रहे हैं तो दोस्त क्या होता है ना कि लेटर लिखने आता नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं रियलिटी है कि एक बार अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो क्या मजाल है कि जिंदगी भर के लिए किसी भी विभाग में आप जाइए लेटर ऑटोमेटिक लिख डालेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर तो आप अगर किसी बैंक में लिखना होगा तो सर्च करते हैं नेट पे, गूगल पे ढूंढते हैं। मेरे भाई साहब किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होगा तो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो मेरे भाई साहब जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ कौन सी मोबाइल मिलेगी, या कहीं किसी को एप्लीकेशन रियलिटी में अगर लिखना होगा या अपने बच्चों को बताना होगा, अपने घर वालों में सिस्टर को बताना पड़ेगा या किसी को बताना पड़ेगा, कोई बच्चा पूछ दिया कि ये मुझे एप्लीकेशन लिखकर बताइए, तो वहाँ मोबाइल खोलेंगे, ये तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। अगर वहाँ खोलते हैं तो आपकी वैल्यूएशन पता चल जाए कि आप कितने पढ़े और लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी क्वालिटी पता चल जाएगा, आपका व्यवहार पता चल जाएगा, कितना नॉलेज आपके अंदर है। तो मेरे भाई साहब आप ना रट्टा नहीं मारना है, आपको थोड़ा सा अगर केयर करते हैं तो समझो आपको एप्लीकेशन लिखने आ गया, और नहीं तो फिर जैसे आज तक एप्लीकेशन लिखने नहीं आया है, टीचर पढ़ाते चले आए हैं, वैसे रह जाओगे फिर। तो ऑल इन वन बता रहे हैं, पूरे फॉर्मेट एक बनेगा, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, किसी भी अधिकारी को लिखना हो, कहीं भी कुछ भी लिखना हो, तो फॉर्मेट बनेगा सबका एक, इसी फॉर्मेट पर पूरी एप्लीकेशन चलती है, ये फॉर्मल कहता है। तो दोस्तों क्लास चालू कर दिया जाए। तो अपना पार्ट जो चालू होने वाला है दोस्तों क्या है, लेटर। तो लेटर क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने दैनिक जीवन में इसका यूज किया जाता है, इसलिए लेटर क्या होता है ना, बच्चा तो पढ़ लेता है, यहाँ तक कि हाई स्कूल, इंटर या आगे तक देखेंगे तैयारी भी कर रहा है, लेकिन उससे पूछा जाए लेटर लिखने आता है, चलो एक FIR लिख कर दिखाओ या कोई एप्लीकेशन लिख कर दिखाओ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आपके घर में या कुछ भी प्रॉब्लम आया है, या लाइट की समस्या है, या कुछ भी समस्या आपको समाधान करना है, तो अगर पत्र लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वहाँ क्या होता है कि पत्र लिखने में हिचकिचाते हैं, क्या क्या लिखे, क्या क्या मैटर लिखे, कौन सी बात कहाँ पे लिखे, क्या क्या तरीका हो सकता है, तो अपने पास ये तरीका फुलफिल नहीं हो पाते हैं दोस्तों। तो लेटर असलियत बात करें तो लेटर होता क्या है, तो लेटर कुछ होता नहीं है, हम अपनी बात को जो सीधा ना कहकर किसी माध्यम से, एक माध्यम बनता है लिखने का, लिखित रूप में अपनी बात को किसी के सामने अगर प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाता है लेटर। तो लेटर कुछ है नहीं, आसान शब्दों में आपका बोलना है, जब हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो लिखित रूप में देते हैं, जो लिखित रूप होता है वही कहलाता है लेटर। क्या बात समझ में आया है? तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए लेटर कितने प्रकार के होते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा लेटर 2 प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दोस्त? एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अगर फॉर्मल लेटर की बात करें, क्या होता है फॉर्मल लेटर में करते क्या हम लोग और इनफॉर्मल लेटर में करते क्या है, वो नई चीज बताएंगे, जो लोग आपको बता रहे हैं दोस्त वह चीज समझाएंगे तो कहेंगे हमारे और उसके में क्या अंतर रह जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास करना, क्या होता है फॉर्मल लेटर और क्या होता है इनफॉर्मल लेटर। तो दोस्त हम यहाँ पे टाइपिंग उठा रहे हैं मेरे दोस्त कि जो लेटर होते हैं वह क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है अपने पास फॉर्मल लेटर और दूसरे की बात करें दोस्तों वह होता है इनफॉर्मल लेटर। तो 2 प्रकार से लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। हम कम से कम 3 शर्तों का पालन करते हुए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मल होता है और इस 3 चीजें इसमें भी डिफाइन करते हुए हम लोग बताएंगे कि ये फॉर्मल है और ये क्या है, इनफॉर्मल। तो दोस्तों अगर पहले पॉइंट की बात करें, जो हम लोग फॉर्मल लेटर की बात करेंगे कि अगर हम फॉर्मल बोल रहे हैं तो अपनी जो अंतरात्मा है, जो अंदर की बातें हैं, उस बात को कभी भी फॉर्मल लेटर में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। तो हम लोग पहला अगर पॉइंट बात करें, नॉट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, सबसे पहला काम ये पॉइंट है। आपको पॉइंट पता होना चाहिए
कि फॉर्मल लेटर कहते किसे हैं, नॉट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग। इसमें पहली बात, पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। फीलिंग एक्सप्रेस तो करते हैं लेकिन अपनी पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर्सनल फीलिंग यहाँ पे सो दैट करते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ कुछ भी अगर पर्सनल फीलिंग कर दिया तो फिर भैया साहब मतलब हम अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं, मतलब अपनी घर की पूरी समस्या बता रहे हैं या किस प्रकार से मुझे समस्या है, कि कैसा समस्या उत्पन्न हो रहा है, कौन सी समस्या का समाधान कैसे करना है, मतलब अपनी पूरी फीलिंग को इसमें सो दैट करोगे तो यह हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर। और अगर अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आपको वाकई जिसके वजह से समस्या आई है केवल उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसी चीज को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या निकल कर आएगा मेरे दोस्त, यहां पर बोलेंगे एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग। मेरे दोस्त पहले समझने का प्रयास करना, अभी हम आपको एक आइडिया देंगे, पूरी फॉर्मल लेटर का कैटेगरी एक चलेगा, सही है ना? तो एक टाइपिंग बताएंगे, इससे कोई किसी भी संस्थान में किसी भी कैटेगरी में अगर जा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन लिखने का यही फॉर्मल तरीका, एक ही रूप है और इसी रूप को आपको पालन करना है। तो आपको पहले हम आपको समझा रहे हैं कि फॉर्मल किसे कहेंगे और इनफॉर्मल किसे कहेंगे, बात समझ में आ रहा है? तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह स्पेसिफिक फॉर्मेट पर होता है। दूसरी बात, ये स्पेसिफिक फॉर्मेट जरूर बनेगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है। कैसा फॉर्मेट रहेगा? पार्टिकुलर, स्पेसिफिक या पार्टिकुलर, ये एक फॉर्मेट पर रहेगा, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पर रहेगा। और जबकि ये हमेशा तरीका अपना बदलेगा, ये हमेशा इधर का तरीका क्या होगा, तो इसमें आप कहेंगे स्पेसिफिक, नॉट पर्टिकुलर, ठीक है ना? नॉट पर्टिकुलर फॉर्मेट जो इधर का तैयार किया जाता है दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर, ये कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, जैसी इच्छा कर रहा वैसे आप लिख दे रहे हैं, आपकी मर्जी आपकी शोभा, क्योंकि आप अपने घर वालों को लिख रहे हैं, ठीक है ना? इसमें कोई नहीं देखने वाला, आप गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, क्या ग्रामर आपने यूज किया है, सही यूज किया है, गलत यूज किया, उसे कोई नहीं, बस घर वाला समझ जाएगा। सही समझ में आ रहे हैं ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, तीसरी अगर बात करें फॉर्मल लेटर की, 3 पॉइंट मुख्य रूप से बात किया जाता है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में, सही बात है ना? तो अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, ये ग्रामर के रूल का पालन करेगा, ग्रामर के कॉन्सेप्ट पर ये पूरी जाएगी बात। जो हम पूरी बात करेंगे इसमें अपने मन से अपना सेंटेंस तो लिखेंगे, लेकिन वह कैसे रहेगा, ग्रामर के एकदम सटीक पॉइंट पर रहेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो नंबर आपकी पूरी डिलीट हो जाएगी, कट कर दिया जाएगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रामर, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रामर का क्या करेगा भाई, प्रतिपालन करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा, ग्रहण करेगा। किसको भाई साहब? अर्थात ये जो फॉर्मल लेटर होता है, इट इज बेस्ड ऑन ग्रामर। या नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं, इट इज बेस्ड ऑन ग्रामर। ये ग्रामर के ऊपर बेस्ड होता है। पूरी की पूरी बात किसके ऊपर लिखा जाएगा? ग्रामर के ऊपर। और यहाँ पे क्या होता है, लिटरली वी प्ले ग्रामर, हम यहाँ थोड़े बहुत ग्रामर के साथ खेल सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है, ग्रामर में लिखें या ना लिखें, उधर की बात उधर भी आपकी हो सकती है। इसमें आपको तीसरी पॉइंट है लिटरली, LITT, लिटरली वी प्ले विथ ग्रामर। हम इसमें ना ग्रामर के साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामर के साथ खेलोगे ना तो छिनगारी लगा देगा, ग्रामर का पूरा रूप देना ही पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखो, ये लिटरली का मतलब होता है, क्या होता है भाई साहब, आंशिक रूप से, थोड़ा बहुत। लिटरली का मतलब थोड़ा, छोटा, ठीक है ना? और लिटल मतलब छोटा होता ही है। लिटल को मैंने लिटरली बना दिया, एडवर्ब बना दिया है भाई। वही शब्द है जो आप लिटल जानते हैं,
वही शब्द है, लेकिन ये क्या है, एडवर्ब बन गया इस समय। क्या बन गया है? हाँ, थोड़े से। इसका मतलब देखो क्या निकल के आएगा, थोड़े से हम ग्रामर के साथ खेल सकते हैं। तो भैया साहब अगर पूछा जाए आपसे कि मेरे भाई साहब फॉर्मल लेटर क्या होता है, तो आप कहेंगे नॉट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रामर इज नोन एज फॉर्मल लेटर। सही है ना? तो ये फॉर्मल लेटर बन जाएगा। और ये अपने पास इनफॉर्मल लेटर, एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग। पर्सनल फीलिंग, यही इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ये जो अपने पास दोस्तों, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं रिलेशन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे बस यही चीज आपको समझाया जाता है। इनफॉर्मल लेटर में लोग यही बताते हैं कि अगर हम अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, दोस्तों को लिख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द वालों को अगर पत्र जो लिखते हैं उसे कहा जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो मेरे भाई साहब उस पॉइंट को तो यहाँ फीलिंग करो ना, यहाँ पे थोड़ा बात समझो। पर्सनल अपने पास जो एक्सप्रेस करेंगे पर्सनल फीलिंग, तो किसके साथ करोगे? रिश्तेदारों के साथ करोगे कि अनजान व्यक्ति के साथ करोगे? अनजान व्यक्ति के साथ। देखो यहाँ लिखा गया बात, अनजान व्यक्ति के साथ हमेशा कैसी बात? फॉर्मल तरीके से, अर्थात ये फॉर्मल तरीका है अपना। तो नॉट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग, अपनी खुद का जो फीलिंग अंदर से है ना, उसको नहीं एक्सप्रेस किया जाता है। कर देते हैं जब थोड़ा सा बातचीत करते हैं, थोड़ा सा लगाव बन जाता है, तब अपनी बात भले शेयर कर दीजिए। लेकिन अभी वह नया व्यक्ति है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर मिलते हैं तो बताइए किस तरह से बात करेंगे इसी व्यक्ति से? फॉर्मल तरीके से ना। तो पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। तो वही बात, अगर रिलेशन आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझा दिया। यहाँ पे बात क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ। और हम लोगों को जो चैप्टर सबसे पहले उठाना है दोस्तों, वो फॉर्मल लेटर के ऊपर बात करना है। किसके ऊपर? तो क्या दोस्त चले आगे? तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है इस समय, अब चलने वाला वो फॉर्मल लेटर। अभी हम लोग समझ गए हैं कि लेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं, कौन कौन सा लेटर बनने वाला है ना। तो बताइए मुख्यतः लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है फॉर्मल लेटर? समझ में आया। क्या होता है इनफॉर्मल लेटर? समझ में आया है बिल्कुल। तो आज जो हेडिंग लगेगा मेरे दोस्त, वह लगने वाला है फॉर्मल लेटर। तो बात किसकी किया जाएगा? फॉर्मल लेटर में भी अगर एंट्री कर रहे हैं तो दोस्त क्या होता है ना कि लेटर लिखने आता नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं रियलिटी है कि एक बार अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लिया तो क्या मजाल है कि जिंदगी भर के लिए किसी भी विभाग में आप जाइए, लेटर ऑटोमेटिक लिख डालेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जो आप अगर किसी बैंक में लिखना होगा तो सर्च करते हैं नेट पे, गूगल पे ढूंढते हैं। मेरे भाई साहब किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना होगा तो भी सर्च करते हैं, यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करना शुरू कर देते हैं कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो मेरे भाई साहब जब एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ कौन सी मोबाइल मिलेगी, या कहीं किसी को एप्लीकेशन रियलिटी में अगर लिखना होगा, या अपने बच्चों को बताना होगा, अपने घर वालों में सिस्टर को बताना पड़ेगा, या किसी को बताना पड़ेगा। कोई बच्चा पूछ दिया कि ये मुझे एप्लीकेशन लिखकर बताइए, तो वहाँ मोबाइल खोलेंगे? ये तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा ना। अगर वहाँ खोलते हैं तो आपकी वैल्यूएशन पता चल जाए कि आप कितने पढ़े और लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। आपकी क्वालिटी पता चल जाएगा, आपका व्यवहार पता चल जाएगा, कितना नॉलेज आपके अंदर है। तो मेरे भाई साहब आप ना रट्टा नहीं मारना है आपको, बस थोड़ा सा अगर केयर करते हैं तो समझो आपको एप्लीकेशन लिखने आ गया। और नहीं तो फिर जैसे आज तक एप्लीकेशन लिखने नहीं आया है, टीचर पढ़ाते चले आए हैं, वैसे रह जाओगे फिर। तो ऑल इन वन बता रहे हैं, पूरे फॉर्मेट एक बनेगा। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, किसी भी अधिकारी को लिखना हो, कहीं भी कुछ भी लिखना हो, तो फॉर्मेट बनेगा सबका एक। इसी फॉर्मेट पर पूरी एप्लीकेशन चलती है। ये फॉर्मल कहता है, हम नहीं कहते हैं। कौन कहता है ऐसा? फॉर्मेट। अभी समझा है ना फॉर्मेट का क्या, फॉर्मल लेटर का क्या तरीका होता है। 3 पॉइंट पर ये बात करता है। कितने पॉइंट पर या? तो चलिए अब आते हैं थोड़ी सी फॉर्मल लेटर पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर?
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर, कि फॉर्मल लेटर कितने प्रकार से मुख्यतः बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो ये फॉर्मल लेटर होते हैं मुख्यतः ये 4 प्रकार से बन सकते हैं मेरे भाई साहब। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से ये फॉर्मल लेटर तैयार किया जाता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं आइए सबसे पहले समझते हैं दोस्तों। ऑफिशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं। पहला अगर जो बनेगा वो मेरे भाई साहब है ऑफिशियल है। ऑफिशियल लेटर की बात करें तो पहला अपने पास है जो लेटर है वो ऑफिशियल लेटर बनकर तैयार होता है। पहला कौन सा लेटर है? शाबाश। ऑफिशियल लेटर में क्या होता है? ऑफिस से संबंधित जितने भी वर्क होते हैं ऑफिस से संबंधित, हमें इसी के ऊपर सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख कर दिखाइए। सर कहेंगे कि हमारे गांव में ये पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, यह नलकूप लगवाना है, थोड़ा सा हमें अपने अधिकारी साहब को लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लिखना है, डीएम साहब को लिखना है, तो इसके बारे में बताइए, या मुझे FIR लिखना है इसके बारे में बताइए। तो सब लिखवाया जाएगा मेरे भाई साहब, आपको सब समझाया जाएगा, लेकिन फॉर्मेट एक रहेगा। तो अपनी बस बात शैली चेंज होगी। सही समझ में आ रहा है ना? हम FIR लिख रहे हैं तो FIR की बात अलग ना होगा। अब हम प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं कि यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा, डीएम साहब को लिख रहे हैं तो भैया उसकी फॉर्मेट क्या होगा? वही सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन लिखावट अलग रहेगा। फॉर्मेट तो एक ही तैयार करेंगे ना फॉर्मल का। फॉर्मेट दोस्तों एक होता ही है, लेकिन हमें अलग अलग तरीके से बताया जाता है जो समझ में नहीं आता है, तो समझने का प्रयास करना। आइए समझते हैं। फॉर्मल लेटर की अगर बात करें तो पहला क्या होता है मेरे दोस्त? ऑफिशियल लेटर। दूसरे की बात करें तो दूसरा अपने पास आता है मेरे दोस्त नोटिस, नोटिसिंग लेटर, LETTER, नोटिसिंग लेटर। दूसरे की बात करें तो अपने पास आता है नोटिसिंग लेटर। कौन सा लेटर? या तो नोटिस लेटर बोलिए या नोटिसिंग लेटर बोलिए, दोनों सही है। तो मेरे भाई साहब पहला ऑफिशियल लेटर था, दूसरा कौन सा लेटर? नोटिसिंग लेटर। नोटिस देने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट वही रहेगा, तरीका बदलेगा मेरे दोस्त। फॉर्मेट वही रहेगा, बस क्या बदलेगा? तरीका बदलेगा। तीसरे की बात करें मेरे भाई साहब तो होता है तीसरा पॉइंट है। कौन सा भाई साहब? तीसरा पॉइंट, ठीक है? यस सर। तो अपना दोस्तों जो हेडिंग लगा है ये फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर का मतलब जितने भी फॉर्मल लेटर आप लिख रहे हैं, कुछ भी, चाहे वो बिजनेस लेटर हो चाहे किसी भी प्रकार का लेटर है, लेकिन वो फॉर्मल होना चाहिए। तो सबका फॉर्मेट क्या है? एक है। सबका फॉर्मेट क्या है? एक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेट क्या है। इस फॉर्मेट को अगर अपने मन में थोड़ा ख्याल रखेंगे, विजुअलाइजेशन करोगे, तभी आप क्या लिख पाओगे? फॉर्मल लेटर लिख पाओगे। नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा काम करोगे, गलत हो जाएगा, आपकी नंबर क्या हो जाएगी? कट जाएगी, या जहाँ जाओगे 60 गाली सुनोगे, या आपका इज्जत देखा जाएगा, या आपकी वैल्यू देखा जाएगा, या आपका बुद्धि जांचा जाएगा कि आप एप्लीकेशन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। हम एक थोड़ा सा ढांचा तैयार करते हैं। इस ढांचा के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट पूरी लिखेंगे। पूरी क्या करेंगे भाई साहब? पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे कि फॉर्मेट में हम आपको लगभग 10 पॉइंट पर बात करेंगे। कितने पॉइंट पर? 10 पॉइंट पर बात करेंगे। और 10 पॉइंट आपको हर फॉर्मल लेटर में लिखना है, यही 10 ही पॉइंट है, ठीक है ना? तो 10 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। तो पहला पॉइंट की अगर बात करें मेरे दोस्त तो हम लोग जो लिखेंगे वह सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब? सेंडर्स एड्रेस। क्या रहेगा? सेंडर्स। कैसे लिखेंगे अभी हम सब बताएंगे, बस आपको फॉर्मेट तैयार करना। अभी तक क्या करना है? पहले फॉर्मेट देखो। फॉर्मेट जितने भी एप्लीकेशन होंगे फॉर्मल का, सब यही फॉर्मेट पे काम करना है, ठीक है? दूसरा, आगे दूसरे पॉइंट की बात करें तो तुरंत डेट डालेंगे। क्या डालेंगे मेरे दोस्त? और डेट। और डेट डालने के जो प्रथा है अपने पास, आपको बताया गया कि 3 कल्चर से डाली जाती है डेट। कितने कल्चर से? 3 प्रकार से डेट डाला जाता है। सेंडर एड्रेस लिखना आपको बताएंगे कैसे लिखना है उसको भी, ठीक है ना? लेकिन जो ये डेट होता है, डेट का 3 फॉर्मेट चलता है। आप इंडिया में रहते हैं तो इंडियन का फॉलो करिएगा, नहीं तो वर्ल्ड वाइड जो चलता है उसको फॉलो करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों तरीका आपको यहाँ से हम बता रहे हैं दोस्तों। जो डेट लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से लिखा जाता है। वर्ल्ड वाइड की पहले बात कर रहे हैं। पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वाइड। आज कितने तारीख है पहले ये बता दो। आज 9 तारीख है और पहला महीना है। पहला महीना है ना? तो पहला महीना
और 9 तारीख 2022। तो वर्ल्ड वाइड, पहली बात अगर हम अंकों में शो दैट कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं, पूरी अपनी बात कर रहे हैं अंकों में एक्सप्रेस कर रहे हैं। पूरी बात किस में कर रहे हैं? अंकों में इस एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड चलता है। किस रूप में चलता है ये? वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में चलती है, ठीक है ना। और दूसरी बात करें कि अपने पास जो वर्ल्ड वाइड और चलती है, वर्ल्ड वाइड और जो चलती है उसको अगर लिखना होगा तो कैसे दिखाएंगे? तो पहली बात, इसमें एक नंबर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? अक्षर रहेगा। एक नंबर और दूसरा अक्षर, तो दो चीजों का इसमें जिक्र करेंगे, एक नंबर और दूसरा अक्षर। अभी पूरी नंबर में थी। और दूसरी बात लिखने का तरीका है कि एक नंबर रहे, दूसरा क्या रहे? अक्षर रहे। तो भैया साहब हम जैसे यूज करते हैं 15 जनवरी, 5th जनवरी, 5th JANUARY जनवरी और 2022। मान लिया कि कुछ भी हो गया, आज का ही डेट लिखना है तो क्या लिखेंगे? 9th जनवरी, क्या लिखेंगे? जनवरी और 2022। ये डेट लिखने का तरीका इस प्रकार से है। ये डेट लिखने का तरीका है कि जो डेट लिखा जाएगा, एक तो पहली बात इधर देखो, ये क्या हो गया? लेटर में हो गया पहली बात, और इधर नंबर में हो गया। तो एक लेटर और दूसरा क्या हो जाए भाई? एक अक्षर में लिखा जाए और दूसरा अंक में लिखा जाए। तो आपको यही तो बात है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या बताया गया है? पूरा नंबर में, और यहाँ पे एक लेटर और एक नंबर। तो लेटर अपने पास इधर हो गया और नंबर देखो यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से वर्ल्ड वाइड दोनों तरीका चलता है। तो हमें लग रहा है कि आप फॉलो करेंगे इस चीज को, ये सबसे बेटर पड़ता है मेरे दोस्त, सबसे बेटर यही पड़ता है। और इंडियन कल्चर के अनुसार चले तो इंडियन कल्चर के अनुसार जो डेट लिखा जाता है, आज कितना तारीख था मेरे भाई साहब? 9 तारीख है, पहला महीना है, 2022 है। इस तरीके से अपना पास ये चलता है। तो यह इंडियन कल्चर है, ठीक है। पहले डेट, उसके बाद महीना, फिर साल। लेकिन वर्ल्ड वाइड में बात किया जाए तो पहले महीना लिखा जाता है, फिर दिन लिखा जाता है, फिर साल लिखा जाता है। और वही तरीका यहां भी फॉलो हुआ है। दिन लिख दिया गया, महीना लिख दिया गया और साल। देख रहे हैं कि नहीं? दिन लिख दिया गया 9th जनवरी 2022, लेकिन कामा लगा देना नहीं, वाट लग जाएगी आपकी। यह है डेट लिखने का। डेट पता चल गया, डेट में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें मेरे भाई सब, लिखना क्या क्या ये पहले, ठीक है ना, पता होना चाहिए। तीसरे की बात करें तो रिसीवर, RECEIVER, रिसीवर्स एड्रेस। दूसरा पॉइंट जो हम लोग, तीसरा पॉइंट जो लिखते हैं मेरे दोस्त, वह रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस, यहाँ पर सेंडर भेजने वाले का पता, इसके सामने फिर डेट लिखोगे, जो जिस दिन लिख रहे हैं, पत्र खत जिसको जहाँ जब भेजना है, ठीक है ना। और दूसरी बार रिसीवर एड्रेस, यानी कि भैया साहब जो प्राप्त कर, जहाँ आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। और चौथे पॉइंट की बात करें मेरे दोस्त, या सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। जो एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं वो उसका मुद्दा क्या, वो टाइटल क्या बनेगा, उसका टाइटल क्या बनेगा? तो टाइटल आपको ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, सही है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट। चलें आगे। पांचवा पॉइंट की बात करें दोस्तों, सैल्यूटेशन। क्या लिखेंगे? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन। और सैल्यूटेशन में हमेशा डियर सर और डियर मैडम का यूज करना है आपको, डियर मैम नहीं लगा देना है, ठीक है ना। सर यूज नहीं करना है। अगर सैल्यूटेशन में अगर आप यूज करते हैं दोस्तों तो आपको डियर क्या लगाना पड़ेगा? डियर सर लगाना पड़ेगा, अगर सर है तब, नहीं तो क्या लिखोगे? डियर मैडम। पूरा नाम लिखना पड़ेगा दोस्त, मैम नहीं लिखना है किसी बच्चा को, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर बच्चा लिख भी देता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साइट यूज नहीं किया जाता है। अगर लेट सपोज दैट मैडम को अगर वो लिखता है
तो मैडम को अगर लिखता है तो बाई चांस अगर किसी तरह उसका हाथ चल गया तो मैम को ऐसे लिख देना मेरे भाई साहब, ये सही तब माना जाएगा, नहीं तो ये भी सही नहीं। शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करना। पहली बात एप्लीकेशन में फॉर्मल तरीका बोला गया है, क्या यूज करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मल तरीके में मैडम का अगर लेटर सपोज दैट कहीं यूज किया गया है तो क्या यूज किया जाएगा, इस मैम का। और दूसरा मैम अगर आपसे बोला जाए कि दोस्त ये मैम होता है क्या, तो ये मैम एग्जिस्ट नहीं होता, ये गलत है, ये कोई मैम नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, अपने घर पे या किसी रिलेशन में लिख रहे हैं तो ये चल जाएगा आपका काम, ठीक है ना। पहले बोले हैं कि इनफॉर्मल में आपका काम चल जाएगा, हाँ वहाँ कोई गलती नहीं बोलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मैम नहीं होता है, मैम ये होता है, ठीक है ना। तो आइए सैल्यूटेशन में क्या लिखोगे, डियर सर और डियर मैडम, सही बात है, बहुत अच्छा। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस होता है। ओपनिंग सेंटेंस पावरफुल होना चाहिए। क्या होता है, जैसे आप सुने होंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वाला शब्द सुने कि नहीं सुने होंगे। या कुछ भी अगर हम बोल रहे हैं, जैसे हम अपना ही बता रहे हैं, दो चार ठो कोई उठा ले रहे हैं, आपको आपकी मर्जी। ओपनिंग सेंटेंस यही होता है कि आप सेंटेंस जो चालू कर रहे हैं वो कहाँ से चालू कर रहे हैं। बात विनम्रता से चालू किए कि गुरूर से किए हैं कि कैसे छेड़खानी कर रहे हैं किसी के साथ। तो पहली बात ओपनिंग सेंटेंस जब आप चालू करते हैं तो देखिए, जब अपना शो कहीं भी चालू होता है तो हमेशा वंदना से चालू होता है। क्यों वंदना से, ताकि जो शुभारंभ हो, वो शुरुआत जो हो अच्छे से हो, एक वंदना से बाकी तो हम आगे लेके चलेंगे कहानी को। तो ओपनिंग जो होता है दोस्तों किसी भी चीज का, हमेशा विनम्रता के साथ, अच्छे भाव के साथ, प्रार्थना के साथ। तो भैया ओपनिंग कहाँ से होना चाहिए, प्रार्थना के साथ ना। तो ओपनिंग सेंटेंस लिखा जाता है, तो ओपनिंग सेंटेंस में आप अपनी विनम्रता दिखाते हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विश टू ड्रा योर अटेंशन माई हॉबीज, आपकी अटेंशन को, अपने आपके दिमाग को मैं अपनी ओर खींचना चाहता हूं आपसे विनम्रता पूर्वक। कैसे विनम्रता पूर्वक, नहीं समझ में आ रहा है। तो यही होता है ओपनिंग सेंटेंस, जो हम खोलते हैं सेंटेंस को, चालू करते हैं। और यही गड़बड़ी हो गया ना, पूरी वाट लग जाएगी। शुरुआत करना आपको हम सिखाएंगे, बशर्ते बस आपको पहले पॉइंट पर बात करिए कि ये पॉइंट में हमें लिखना क्या है, कौन कौन से पॉइंट पर बात करना है, सही है ना। फॉर्मल लेटर का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट। फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं पता है, एप्लीकेशन नहीं लिख पाओगे। आज क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि लिखिए कैसे। अगर हम बताएं इसमें ये लिखिए, देखिए नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे, लेकिन आपको केवल क्या नहीं पता है, फॉर्मेट। आइडिया नहीं पता है। आइडिया पता हो जाए, गाड़ी चलाने क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें सिखाया नहीं है। सिखा दे तो भैया गाड़ी नहीं चला पाओगे क्या, तो सिखा तो दो पहले, और सिखाया नहीं गया। गाड़ी चलाना खूब ट्रक, अरे कहां से चलाएगा, कभी हाथ में लिया नहीं, कैसे ठोक देगा तो खत्म हो जाएगा ना। ट्रक तो ट्रक जाएगा, अपनों भी जाएगा साथ में, दूसरों को ले जाएगा। ये देखिए, तो हमें चलाना पहले सीखना है। क्या करना है भाई साहब, तो वही फॉर्मेट कहलाएगा। चलाना ही क्या कहलाएगा, फॉर्मेट। समझो कि आप सीख रहे हैं ड्राइविंग, अभी ड्राइवरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्राइवरी। चले आगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बताओ भैया साहब, अगला जो पार्ट रहेगा वह क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस। वह क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस। मतलब यहां से अपनी सेंटेंस को प्रारंभ किया जाता है, ओपन किया जाता है, इसी को बोला जाता है ओपनिंग। डियर सर या मैडम के बाद लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली, लिखते हैं विथ, या अपनी बात और भी तमाम प्रकार के सादर प्रणाम करने के लिए शब्द हैं, एक ही शब्द नहीं है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली है, बार बार लिखें, ऐसे तो कोई बात नहीं है। तो उन्हीं शब्दों को समझना है कि हम लिखेंगे कौन कौन से पॉइंट, है ना। हम मर्जी करेगा तो जो भी करेंगे वो सब लिख देंगे, चाहे जैसा लिखेंगे, लेकिन हमारा भाव किसके ऊपर होना चाहिए, ग्रामर के ऊपर। फिर 7वां पॉइंट की बात करें मेरे दोस्त, तो 7वें पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, मैटर लिखेंगे आप, सब्जेक्ट मैटर। अपनी बात, अब वही पूरी लाइन शुरू हो जाएगा लगभग, ध्यान दीजिए, अपने शब्दों में लिखना है पहला काम, अपने शब्दों में, और पूरी ग्रामर की एकदम लाइन सही होनी चाहिए।
कैसे लिखेंगे? अपने शब्दों में 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिख दीजिए। आपकी मर्जी कर रहे तो 5 सेंटेंस तक लिख दो। सही समझ में आ रहा है? तो यहां पर जो लिखेंगे दोस्तों वह सब्जेक्ट मैटर होगा। ये जो अगला पॉइंट की बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट मैटर होगा। और सब्जेक्ट मैटर ये मतलब एप्लीकेशन का पूरी पार्ट होती है। यही से पता चलता है कि एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा, कितने दिन की छुट्टी चाहिए, क्या क्या समस्या है आपका, पूरी बात कहाँ लिखा जाता है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट आपने ऊपर लिखा था यहाँ पे, और उसी की मैटर को आपने क्या किया? एक्सपेंड कर दिया। जो आप साइट में टाइटल बनाए थे, अब वही टाइटल को आपको ओपन करके दिखाना है, उसी टाइटल को। नहीं समझ में आ रहा है? और ये चीज आपको बस ख्याल होना चाहिए कि मुझे इस पॉइंट पर बात करना है। इस पॉइंट पर क्या करना है? बात करना है। जब ये ख्याल नहीं रहेगा ना तो लिख नहीं पाओगे, पूरा गलत हो जाएगा आपका थ्योरी। कॉन्सेप्ट बता रही, इस कॉन्सेप्ट पर ही बात किया जाता है पूरा का पूरा। चले आगे अब। 7वां हो गया मेरा दोस्त। ये 8वां पॉइंट की बात करें, कंक्लूजन। और कंक्लूजन पहले बोले हैं कहां से स्टार्ट किया जाता है मेरे भाई? सब अंग्रेजी ने पढ़ा है ना, एडवर्ब। बता दो कहां चालू करते हैं? तो 8वां क्या है मेरे दोस्त? वह है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन। और कंक्लूजन की अगर शुरुआत जो होता है वो हमेशा दियर फॉर हेंस सो से चालू करते हैं अपनी बात, क्योंकि यही रिजल्ट है ना। कंक्लूजन का दूसरा मीनिंग क्या होता है? रिजल्ट। और रिजल्ट में दिखाते हैं अपनी अंतिम बात। अतः मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, मैं आपका बहुत ठीक है। और अगला जो मेरे दोस्त है वह है पॉइंट 9वां पॉइंट आपके लिए अगर डाला जाए वह है तो कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट्री, अब यहाँ पे जो शब्द आया है कॉम्प्लीमेंट, कंफ्यूजन मत हो जाना। कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट अपने पास दोस्तों यह होता है कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है भाई साहब? ये इसका मतलब पूरक। ये बनेगा नाउन। वह चीज जो किसी चीज को पूरा कर दे वह कहलाता है पूरक, यह कहलाएगा नाउन। ध्यान दीजिएगा, ये काम से नाउन है। क्या है भाई साहब? कॉम्प्लीमेंट। जिस वर्ड के अंत में यम ई एन टी लग जाए वह कहलाता हमेशा दुनिया का कोई भी वर्ड नाउन। क्या कहलाएगा? नाउन। जिस वर्ड के अंत में यम ई एन टी आता है वह सदैव का सदैव कहलाता है नाउन। और वैसा भी कोई ख्याल नहीं है तो फिर आप मुझे बता दो, नाम न रखा गया है। जैसे कोई पूछ दे मैनेजमेंट बताओ क्या है? क्या है ये? नाउन। मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा है? अंत में क्या लगा है? हाँ ठीक है ना। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर यम ई एन टी लगा है तब हाँ। सीमेंट, मूवमेंट, कमेंट, हाँ तो सब के सब क्या बनते जाएंगे? नाउन। नाउन बनाने आ गया लग रहा है, बनाने आ गया। तो वैसे भी जानते हो बच्चा लोग, हाँ नाउन पढ़ाया गया है ना। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आया? नाउन। इसका मतलब होता है संपूर्ण, किसी चीज को पूरा करने वाला। और दूसरा अगर बात करें यहाँ पर दोस्त, दूसरा जो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा स्पेलिंग में चेंज है, यहाँ पे देखो ई है और यहाँ आई है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? ये बनेगा मेरे दोस्त वर्ब। ये क्या बनेगा? इसका मतलब प्रशंसा करना होता है। और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिखा गया है। सही समझ में आ रहा है ना? ठीक है। कौन सी लाइन है? तो इसका मतलब प्रशंसक वाली लाइन। जो प्रशंसा करने वाला शब्द होता है, लाइन होता है, उस लाइन को मुझे लिखना है। तो प्रशंसा करने वाली लाइन कौन सी अपने पास होती है भाई साहब? योर ओबीडिएंट। योर ओबीडिएंटली। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत आ रहा है आपको?
ये वर्ब है। स्पेलिंग में यहाँ बदलाव, यहाँ MENT आया है ना, इसका भी मतलब क्या होना चाहिए? नाउन, लेकिन ये नाउन नहीं बना। देखा को अपवाद में वर्ब बना दिया गया है ना, वर्ब होता है। क्लियर? शाबाश, सिट डाउन, थैंक यू। अब आगे चले भाई। कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, ये कौन सी लाइन होता है? जैसे योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंट नहीं, बड़ी समस्या यहां पर भी है इस लाइन में बच्चा लोग को। बड़ी समस्या इस वाले पार्ट में भी होता है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं हम। ठीक है, तो सब आपको लिखना सिखाएंगे, कहीं गलती नहीं होगा। तो अगला जो 9वां 10वां पॉइंट है मेरे भाई साहब, वह सिग्नेचर कर देना है। इसी के नीचे क्या कर देना है? सिग्नेचर। कौन सा? लाइन लिखना है तो लिख दो सिग्नेचर लाइन। अगला जो 10वां पॉइंट रहेगा ना, वह सिग्नेचर का रहेगा। किसका रहेगा? सिग्नेचर का। नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का पक्का? कितने पॉइंट पर काम करना बता दीजिए पहले। 10 पॉइंट पर अपने को काम करना। 10 पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए एप्लीकेशन लिखने के लिए। और कौन सा एप्लीकेशन? फॉर्मल। कौन सा? समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, और वो कौन सा? फॉर्मल लेटर लिखेंगे। लेकिन ये आपको 10 आइडिया क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यही 10 आइडिया पर हमें पहला काम यहाँ पे लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। दूसरा काम, तीसरा काम रिसीवर एड्रेस। चौथा काम, पांचवा काम और छठवां काम ओपनिंग सेंटेंस। सातवां काम सब्जेक्ट मैटर, और आठवां काम कंक्लूजन, और नौवां काम कॉम्प्लीमेंट्री लाइन, और 10वां काम सिग्नेचर। आपकी ये पूरी फॉर्मेट ऑल इन वन इज द, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल इन वन ऑफ फॉर्मल लेटर।